राजपाल यादव को जमानत मिली है। राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट से 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 1.5 करोड़ का डीडी जमा करवाया है और उसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है। एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर कराने का भी आदेश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। राजपाल यादव को जमानत मिली है और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम रिहाई मिली है। राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करवा दिया है और एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर कराने का भी आदेश जारी किया गया है। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होनी है। और आपको बता दें, दरअसल एक्टर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया था। वे चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में 11 रातें बिता चुके हैं और अब 1.5 करोड़ का डीडी जमा करवाने के बाद उन्हें जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। अगली सुनवाई इस मामले में अब 18 मार्च को होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अली का। अली, राजपाल यादव को जमानत तो मिल गई है, अंतरिम जमानत मिली है, हालांकि किन शर्तों पर उन्हें जमानत मिली है? देखिए, बिल्कुल मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव पिछले 11 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब उनकी आज डेट थी और डेट में साफ ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे न्यायाधीश की तरफ से कि अगर वो कम से कम रकम जमा कर सकते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए उनको जमा करना होगा। इसी के चलते उनकी सुनवाई देर से हुई, क्योंकि आज ये सुनवाई सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 3 बजे तक सुनवाई इसलिए हो पाई क्योंकि वो समय मांगा था राजपाल यादव के अधिवक्ता ने। ये कहा था साफ तौर पर कि 2:50 तक हम डीडी जमा कर देंगे। जब डीडी जमा कर दिया गया 1.5 करोड़ रुपए का, उसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन साथ के साथ कंडीशन जो लगाई है वो बेहद गंभीर कही जा सकती है, क्योंकि न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा है कि आपका पासपोर्ट जमा किया जाएगा, आप विदेश नहीं जा सकते। दूसरी बात कि आपको आने वाली 18 मार्च को स्वयं कोर्ट में पेश होना होगा और बताना होगा कि आप अगला पैसा कब देंगे, क्योंकि पूरा मामला 9 करोड़ 98 लाख से जुड़ा हुआ है। साल 2010 से मामला चलता चला रहा है, लेकिन पैसे जमा न करने के कारण ही राजपाल यादव को जेल भेजा गया था। लेकिन अब जिस तरह से बॉलीवुड की तमाम मशहूर हस्तियां उनका सहयोग कर रही हैं, उनको बाकायदा पैसा दे रही हैं, उसी के चलते आज वो ये जरूर कहा जा सकता है जो पैसा जमा हुआ है, शायद ये बड़ी देन वही है कि जो आज पैसा जमा होने के बाद कोर्ट से बेल मिली है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक राजपाल यादव जेल से छूट जाएंगे। देखिए, आपने भी जिक्र किया ये काफी पुराना मामला है। आखिर 5 करोड़ की रकम बढ़ाकर करीब 9 करोड़ कैसे पहुंच गई? और ये भी हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, आखिर ये मामला कितना पुराना है और कब और कैसे हुआ? देखिए, ये पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने कुछ कर्जा लिया था किसी कंपनी से कि वो 5 करोड़ और पैसे के जमा होते ही कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग का कंप्लायंस कर दिया, उनको इंटरिम सस्पेंशन दे दी है 18 मार्च तक के लिए कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेजेंगे। और 18 मार्च को उनको फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा है या वीसी से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे की अंडरटेकिंग्स उन्होंने बोला काउंसिल नहीं, वो खुद देंगे। अब नेक्स्ट 18 मार्च को पता लगेगा कि वो आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं। कुछ शर्तें भी लगाई हैं, उन पे शर्तें लगाई है कि उनका पासपोर्ट डिपॉजिट रहेगा, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उनको देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट 8 को 25 लाख रुपए का एक डीडी भी लाए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब के नाम का, तो उनको वो रजिस्ट्रार जनरल के नाम का डीडी भी डिपॉजिट करना है 25 लाख रुपए का। इंग्लिश में बोल दें। ओके। ये राजपाल यादव के वकील थे, इनका कहना था कि 1.5 करोड़ जमा करने के बाद इन्हें जमानत मिली है और आगे भी कार्रवाई होगी। 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अली। चलिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अली का। अली, माफ कीजिएगा अली, आगे और क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर ये जो पैसे हैं अगर ये जमा नहीं होता है तो फिर राजपाल यादव की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर पैसे की रकम ना दी तो फिर निश्चित तौर पर उन्हें फिर एक बार कोर्ट में पेश होना होगा, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जो कंडीशन
रखी गई हैं न्यायाधीश के सामने, वो साफ तौर पर उनके वकील जो हैं भास्कर उपाध्याय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके परिवार में शादी है अगले महीने शाहजहांपुर में, जिसके चलते इनका शामिल रहना बेहद जरूरी है। और जो हमारे पास पैसे हो पाए हैं वो 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो पाए हैं, जो कि 1.5 करोड़ रुपए हम कोर्ट में जमा करा रहे हैं। इसी के चलते उनको जमानत दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए 18 मार्च तक, अगर 18 मार्च तक उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं हुए और बाकी रकम पेश नहीं की तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, आर्थिक मदद की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें जानकारी मिल कंडीशन जो भी एमएम साहब के पास जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम आज पूरी कर लेंगे। और ओवरऑल बात ये है कि राजपाल भाई साहब को आज रिलीज़ के ऑर्डर जो एंट्रीम है वो पास कर दिए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने, और बाकी कल आप देखें वो खुद आपके सामने आके अपनी बात रखेंगे। सर 1.5 करोड़ आज ट्रांसफर किए हैं, कुल टोटल अब तक कितने पैसे दिए जा चुके हैं? अगर कुल टोटल की बात करें तो 1.5 करोड़ रुपए आज उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं अपोजिट पार्टी को। 75 लाख की ऑलरेडी डीडी हाई कोर्ट में जमा है, उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपए दे चुके हैं। तो लगभग जो 5 करोड़ की जो इनिशियली अमाउंट लिया गया था, फंड्स जो ट्रांसफ़र किए थे उन्होंने फॉर दी इस मूवी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पार्ट आया था, वो अमाउंट तो ऑलमोस्ट इतना उसमें से जा चुका है। तो कब तक छूटने की उम्मीद है? अब देखिए, अब उसकी कंप्लाइंस में क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो कल तक मेरे ख्याल से भाई साहब बाहर आ जाएंगे। आज बाहर आने के चांसेस है? हम कोशिश पूरी करेंगे, हम अभी कोशिश पूरी करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाएं। उसके बाद एक बार कंप्लाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 18 तारीख की डेट में क्या उनको फिर कोई अमाउंट लेके आना है कोर्ट में? अभी कोर्ट ने कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार बाहर आ जाते हैं राजपाल जी, उसके बाद हम उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे। सर, क्या कोर्ट ने उनको अगली डेट पे मौजूद रहने को बोला है? हाँ जी, कोर्ट ने कहा है कि इधर वो थ्रू वीसी, अगर वो अपने काम में बिजी हैं तो वीसी से रह सकते हैं, अदरवाइज वो फिजिकली कोर्ट में मौजूद रहें, ताकि कोर्ट नहीं जा रही है कि अब तक जो हुआ है कि स्टेटमेंट और कमिटमेंट्स या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली कोर्ट चाह रही है कि कम से कम 2 या 3 बातें जो बाहर में अलग अलग तरीके की बातें जा रही हैं वो न जाके सीधे पिटिशनर क्या कहना चाह रहा है, राजपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आए। थैंक यू। जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अली का। अली, देखिए, राजपाल यादव हमेशा से अपने फनी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई मूवी, जैसे आप ऊंची टीली वाले पंडित जो उनका था, भूल भुलैया में नजर आए थे, उनका वो फनी अंदाज, या फिर दे दना दन, मतलब हंसाने के लिए वो जाने जाते थे। लोग कभी भी उनकी मूवी देखते थे तो बहुत हंसते थे, फनी अंदाज में वो नजर आते थे। और ऐसे में अब उनकी करियर में, या फिर यूं बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए अब कितना मुश्किल होगा? देखिए, बिल्कुल अनगिनत फिल्में ऐसी की हैं राजपाल यादव ने जो बेइंतहा हिट साबित हुई हैं और वो लोगों के दिलों पे राज करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनको काम न मिलने के कारण वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, जिसका ये परिणाम है कि उन्हें एक बड़ी हस्ती होने के बाद भी जेल में रहना पड़ा। हालांकि तमाम जो बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां हैं, चाहे वो सलमान खान हो, इसके अलावा सोनू सूद हो, या और भी उनके जिन लोगों के साथ काम किया है राजपाल यादव ने, उन सब ने उनको सहयोग किया, उनकी पत्नी को आर्थिक सहायता के रूप में पैसा मुहैया कराया, जिसके बाद वो कोर्ट में अब जमा कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 5 करोड़ रुपए का जो लेन देन था साल 2010 में, वो 9 करोड़ 98 लाख कैसे पहुंच गया, यानी इस कदर ब्याज बढ़ाया गया कि वो 6 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया। इसी को लेकर के अभी हमारे तमाम दर्शकों को भास्कर बता रहे थे, जो कि वकील हैं उनके राजपाल यादव के, कि वो 5 करोड़ रुपए जो करीब हम जमा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरा पक्ष है वो लगातार 9 करोड़ 98 लाख की मांग कर रहा है। यानी कि अभी आने वाले 18 मार्च को उन्हें एक बार फिर कोर्ट में पेश होकर की उस पैसे की देनदारी देनी होगी जो पैसा की दूसरा पक्ष बता रहा है। हालांकि कोर्ट में तमाम दलीलें आज सुनी गई और उसके बाद ही उनको आज जमानत मिली है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले 18 तारीख में अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट फिर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पेशी के लिए दोबारा से गिरफ्तार भी कर सकता है। देखिए, आपने कहा कि 18 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होनी है, उसमें सबसे अहम क्या हो सकता है? 18 मार्च राजपाल यादव के लिए कितना अहम दिन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजपाल यादव के लिए 18 मार्च का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि
जो 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किया है और उससे पहले 1 करोड़ रुपए पहले जमा हो चुका है, यानी कि अभी तक 9 करोड़ 98 लाख में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही जमा हो पाया है 2010 से लेकर 2026 तक। अब अगर उन्हें बाकी रकम उन्होंने पेश नहीं की कोर्ट में तो निश्चित तौर पर कोर्ट का जो रुख है वो सख्त होगा और सख्त लहजे में उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन जो अधिवक्ता है राजपाल यादव को, उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कोर्ट को, न्यायाधीश को, कि आने वाले समय में जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे हम चुकाते रहेंगे, क्योंकि कोई मंशा पैसे मारने की नहीं थी, लेकिन काम न होने के कारण ही राजपाल यादव एक बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसके चलते वो पैसे नहीं चुका पाए थे। देखिए, कहते हैं ना कि सबकी जिंदगी में एक परिस्थिति ऐसी आती है जब इंसान के पास बस में कुछ नहीं होता, और शायद राजपाल यादव भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 18 मार्च को अगली सुनवाई होती है, ये दिन कितना अहम होता है और क्या कुछ आगे इसमें कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राजपाल यादव को फिलहाल अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल अब यह है कि 18 मार्च का दिन उनके लिए कितना अहम होगा, क्योंकि उस दिन अभी तो फिलहाल 1.5 करोड़ का डीडी बनवाया गया है और उसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। और कहना यह भी है उनके वकील का, अभी जो बता रहे थे आप, अभी सुन रहे थे उनके वकील को, उनका कहना था कि अभी उनके घर में एक शादी है, शादी के पर्पज से उनको अंतरिम जमानत मिली है और 1.5 करोड़ का डीडी करवाया गया है फिलहाल। अब आगे देखना होगा कि पूरे मामले में 18 मार्च को अगली सुनवाई है, अगली सुनवाई कितना अहम होता है और उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, दोनों के बीच क्या समझौता होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और रुख करेंगे फटाफट खबरों की।